वेलकम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स स्टडी जोन पर। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। आप जानती हैं पिछले क्लास में हम लोग बात किया था, इसके दो क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं। एक क्लास में हमने जाना था बहुत बेसिक बातें कि नेगेटिव रिमाइंडर का जरूरत क्यों पड़ता है, रिमाइंडर कैसे कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता है। फिर हमने यही सब छोटी छोटी बातें जो बेसिक होता है वो बात किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टोसेंट मेथड। इसी ये ऑलराउंडर है, ये अगर पढ़ लिए तो फिर फर्मेट थ्योरम इसी का पार्ट है, टोसेंट मेथड का ही पार्ट है फर्मेट थ्योरम। हम आपको बताए थे कि हिंदी में नहीं पढ़ना है इसको, यही में याद रखिए कि फर्मेट थ्योरम ही होता है, ये टोसेंट ही है, नाम ही दे दिया गया। तो टोसेंट को यूलस बोलिए, यूलस पर में बोलते हैं या टोसेंट मेथड बोलते हैं, बात एक ही है, हिंदी वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अब देखिए इसमें क्या बताया था, फर्मेट थ्योरम में क्या है लिमिटेशन था जी। तो फर्मेट थ्योरम में यही बताया गया था कि डिवाइजर को हमेशा प्राइम ही होना चाहिए। ये जो हमारा डिवाइजर है, ये जो हमारा डिवाइजर है 7/10, अगर ये डिवाइजर जो है हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम ही होना चाहिए। ये 200 अगर 36 कुछ भी लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा ये 5 है तो यहाँ पे हमारा ये डिवाइजर के लिए लिमिटेशन था, जैसे कि 2794 है। अगर डिवाइजर हमारा यहाँ पे लिमिटेशन था कि क्या होना चाहिए, 13 ही होना चाहिए, 234। अगर डिवाइजर हमारा 12 हो जाता तो इस केस में हमारा फॉर्मेट नहीं लगता। डिवाइजर हमारा क्या होना चाहिए, पहला नंबर तो लिमिटेशन था उसमें कि डिवाइजर मस्ट बी आ प्राइम नंबर, डिवाइजर को प्राइम नंबर होना ही चाहिए। दूसरा कंडीशन उसमें यह था ये दोनों मिलकर आपस में भी को प्राइम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डिवाइजर तो प्राइम है लेकिन ये 14/7 ये यहाँ पे फॉर्मेट नहीं लग पाएगा, क्योंकि 14 और 7 आपस में को प्राइम का सेट नहीं है। हाँ 7 प्राइम है, मानते इस बात को, लेकिन को प्राइम का सेट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 100 अगर 5 है तो इस 5 को सिर्फ देख के कि डिवाइजर हमारा प्राइम है लगा दिए, ऐसा नहीं लगेगा। यहाँ पे भी हमारा फॉर्मेट नहीं लगेगा, प्राइम होते हुए भी यहाँ तो फॉर्मेट लग रहा है लेकिन यहाँ पे भी फॉर्मेट नहीं लगेगा। उसी केस में यहाँ पे अगर कहें कि देखिए डिवाइजर 2794 है और डिवाइजर हमारा, अगर हम कह दें कि देखिए 26 और ये 13 है और ये डिवाइजर हमारा क्या हो जाए 13 हो जाए, तो भी हमारा क्या ये फॉर्मेट यहाँ पे लगेगा। डिवाइजर सिर्फ प्राइम होने से नहीं, ये तो फॉर्मेट थ्योरम का पहला शर्त है कि डिवाइजर मस्ट बी आ प्राइम नंबर, डिवाइजर पहला शर्त है। दूसरा शर्त भी तो फुलफिल होना चाहिए ना, ये वाला कि ए एंड पी यानी कि ये जो नॉमिनेटर है डिनोमिनेटर है दोनों मिलकर को प्राइम सेट बनाना चाहिए। ये तो इससे डिविजिबल है जी, ये तो इससे कट जा रहा है जी, तब तो यहाँ फॉर्मेट लगेगा ही नहीं। यहाँ पे ये तो ऑलरेडी फॉर्मेट नहीं लग रहा था क्योंकि ये ऑलरेडी 12 है, ये तो प्राइम नीचे है ही नहीं, तो पहला ही कट गया। पहला तो फॉर्मेट ढूंढने के लिए हमको ये लगना है कि डिवाइजर प्राइम है कि नहीं, तो बस हो जाने से प्राइम फॉर्मेट नहीं लगेगा। फिर देखना है कि ये जो जिसमें भाग देना है क्या वो संख्या उसको काट पा रही है, ये दोनों अगर काट पा रही है तब तो नहीं लगेगा, अगर नहीं काट पा रही है यानी कि ये दोनों आपस में क्या है को प्राइम है। उस केस में जो हमारा डिवाइजर है उससे एक कम p-1 यानी कि 6 अगर यहाँ पे होगा तो रिमाइंडर क्या देगा 1। यहाँ पे अगर पावर 4 होगा तो रिमाइंडर क्या देगा 1। यहाँ पे अगर रिमाइंडर 12 होगा तो रिमाइंडर क्या देगा 1। समझ गए ना, ये हमारा फॉर्मेट थ्योरम का था, शॉर्ट में आप समझ गए। लेकिन इन सब पर तो लगेगा नहीं, प्राइम होते हुए भी चूंकि ये दोनों मिलकर को प्राइम नहीं बन रहे हैं, तो इन सब पर तो फॉर्मेट लगेगा भी नहीं। बात समझ गए। यूलस मेथड क्या कहता है, टोसेंट क्या कहता है, ये इन्हीं का पिताजी है, ये इनके बच्चे हैं फॉर्मेट। टोसेंट में ये चीज़ कुछ है नहीं। टोसेंट ये नहीं कहता कि हमको प्राइम रहेगा तभी हम भाग लगाइए हमको। ये टोसेंट क्या कहता है कि ए ये तो सेम रहेगा, कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर, और यहाँ पे जो पी था ये पी नाम का लिमिटेशन हट जाएगा, यहाँ पर हो गया एन, एनी नेचुरल नंबर। और यहाँ पे चूंकि ए वाला था पावर में क्या होना चाहिए था p-1, यहाँ पे अलग पावर रहेगा कि आखिर वो कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे कहते हैं टोसेंट, TOTIENT, टोसेंट ऑफ एन। हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा टोसेंट ऑफ एन, एन का टोसेंट निकालना पड़ेगा, साइक्लिसिटी
पावर निकालना पड़ेगा कि आखिर आप टोसेंट निकालना सीखेंगे तब अगर वो पावर है जिस पर ये वाला, जैसे हम पिछली क्लास में बताए थे ना कि किस पावर पर कोई संख्या 1 रिमाइंडर दे देता है वही उसका साइक्लिसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे टोसेंट नाम दिया गया है। तो टोसेंट ऑफ एन का हम टोसेंट निकालेंगे कि आखिर वो कौन सा संख्या है जो यहाँ पे पावर रख दे तो क्या होगा 1 दे देगा हमारा रिमाइंडर इसके एवज में। तो यहाँ पे देखिए क्या बाउंडेशन खत्म हो गया कि ये प्राइम हो ना हो लग जाएगा हमको। यहाँ पे हम टोसेंट लगा देंगे, टोसेंट हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बस प्रॉब्लम है टोसेंट निकालने का। यहाँ पे तो पावर मैथमेटिक सोच लेते थे कि अगर ऐसा कुछ बना 5 है तो पावर 4 रख दीजिए, 7 है तो पावर 6 रख दीजिए, 13 है तो पावर 12 रख दीजिए। जो भी संख्या है, जो भी प्राइम नंबर है उससे एक कम है, जो भी प्राइम नंबर जो भी संख्या आएगा वही उसका पावर में डायरेक्ट चढ़ा देते थे और उसका ये इक्वल टू कर देते थे कि रिमाइंडर 1 होता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको टोसेंट निकालना पड़ेगा और वो जो भी टोसेंट आएगा यानी कि जो भी पावर नंबर आएगा उस केस में यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। ए इज एनी नेचुरल नंबर, एन इज एनी नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि ये दोनों मिलकर, देखिए यहाँ पे भी कंडीशन याद रखिए, ए इज एनी नेचुरल नंबर एंड एन इज आल्सो एनी नेचुरल नंबर। अब तो बात कहाँ पे फंसेगा, तो फंसेगा यहाँ पे ये कि ए एंड एन मस्ट बी को प्राइम नंबर। ये वाला चीज यहाँ भी है। ये वाला संख्या और ये वाला संख्या आपस में क्या होना चाहिए, को प्राइम। जैसे कि वहां हो रहा था को प्राइम होगा तभी लगेगा। तो सबसे पहले तो को प्राइम देखना। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4/7 क्या यहाँ पे फॉर्मेट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। फॉर्मेट तो लगेगा, यहाँ पे फॉर्मेट तो ऑब्वियसली लगना, हम जान गए कि ये दोनों मिलकर ये तो प्राइम है जी। प्राइम में तो कुछ सोचना ही नहीं, यहाँ पे तो फॉर्मेट से ही बन जाएगा कि यहाँ पे पावर 6 रहेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। ये फॉर्मेट से ही बन गया क्योंकि हमारा ये भाग देने वाली संख्या क्या है 6 है और ये 7 है। 7 क्या है प्राइम है और ये 4 और 7 मिलकर आपस में को प्राइम भी है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रख देंगे पावर 6, उसके इक्वल टू रिमाइंडर क्या होगा 1। लेकिन 4 यहाँ पे 5/8 कर दें। देखिए जैसे यहाँ पे हम काट दिए थे, यहाँ पे फॉर्मेट तो नहीं लगेगा लेकिन यहाँ पे क्या लग सकता था, टोसेंट लगेगा कि नहीं लगेगा वो चेक करेंगे, अभी हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे फॉर्मेट लगेगा, फॉर्मेट तो नहीं लगेगा। फॉर्मेट लगता तो प्राइम नंबर होता तब ना जी, प्राइम है ही नहीं तो फॉर्मेट का तो खत्म, भूल जाइए। तो क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमें देखना कि हाँ यहाँ पे टोसेंट मेथड या फिर ये यूलस मेथड लगेगा कि यहाँ पे चलो ये प्राइम ना है, कोई भी संख्या रहेगा तो लग जाता है टोसेंट वाला। लेकिन अब यहाँ पे देखना कि क्या 8 और 5 ऊपर और नीचे वाले जो संख्या दी हुई है डिवाइजर और डिविडेंड जो है क्या आपस में को प्राइम है। तो बिल्कुल 5 और 8 आपस में क्या है को प्राइम है। यहाँ पे फॉर्मेट ये टोसेंट हमारा लग सकता है, टोसेंट मेथड लग सकता है। अब यहाँ पे पावर क्या होगा, वही पावर तो हम निकालना सीखेंगे आगे चल के। अभी तुम्हें देखना कि कैसे केस में हम लगा सकते हैं। जैसे कि यही रहता कि 16/8 क्या यहाँ पे हम लगा सकते हैं टोसेंट। तो यहाँ पे तो 8 देखें, चलो कोई है, ये भी कोई भी नेचुरल नंबर है। लेकिन क्या ये दोनों आपस में को प्राइम है जी, नहीं है ना। तो फिर यहाँ पे न टोसेंट लगेगा ना फॉर्मेट लगेगा। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि 144 से डिवाइड करना है हमें 12 से, क्या यहाँ पे टोसेंट लगेगा। ये देखिए तो यहाँ पे 12 तो है, चलिए ठीक है, कोई भी संख्या चलता है, यहाँ भी कोई भी संख्या, लेकिन ये एक कंडीशन है कि ये दोनों मिलकर आपस में को प्राइम होना चाहिए। ये तो है नहीं। हाँ यही 144 की जगह पर अगर 143 हुआ होता तब यहाँ पे फॉर्मेट तो नहीं लगता, क्योंकि फॉर्मेट के लिए यहाँ पे प्राइम होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को, फॉर्मेट कहाँ पे लग रहा है कहाँ पे नहीं। यहाँ पे क्या लगेगा, टोसेंट लग जाएगा, टोसेंट लगेगा। पावर हम क्या होगा यहाँ पे वो चीज हम सीखेंगे कि पावर क्या होगा आखिर, उसी को बोलते हैं टोसेंट निकालना। तो टोसेंट निकालना सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हाँ क्या होगा भाई, तो ये देखना था। अब आखिर किस पावर के लिए, यहाँ तो लगा ही नहीं, आखिर यहाँ पे कौन सा पावर दें कि हमको यहाँ पे 1 आ जाए रिमाइंडर, यहाँ पे कौन सा। अब बताइए 147 बटा कह दें कि 10, यहाँ पे क्या टोसेंट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, टोसेंट लगना ही है क्योंकि 10 है, कोई भी संख्या, ये भी कोई, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है को प्राइम है तो ऑब्वियसली लगना है। तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा पावर रखें कि रिमाइंडर 1 दे, ठीक है ना। क्या 243 को अगर हम भाग दें 7 से नहीं कहें 9 से,
है ना। 4 3 7 8 9, 9 से नहीं देंगे जी, 9 से नहीं, 11 से या फिर 12 से दे दें, 12 से दे दें। तो बताइए क्या ये आपस में को प्राइम है जी, को प्राइम है, बताइए को प्राइम है। ये तो चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये दोनों को को प्राइम होना चाहिए, तो को प्राइम तो है नहीं, इसको भी 3 काटता है, इसको भी 3 काटता है, यहाँ पे नहीं लगेगा। लेकिन यही अगर रहता 2 2 1 बटा में 12 रहता तब बताइए क्या यहाँ पे लगेगा, क्या यहाँ पे लग जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये इसको नहीं काट पा रहा है, एक भी कुछ भी नहीं काट पा रहा है, इसको काटने वाली कोई संख्या मौजूद ही नहीं है। और ये भी कोई भी नेचुरल नंबर, ये भी कोई भी नेचुरल, यहाँ पे भी टोसेंट लगेगा, तो टोसेंट लगेगा। तो बताइए आखिर ये किस पावर के लिए हमारा क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा। तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो हम लोग पहचानना सीखें कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। और अब हमको नियम सीख लेंगे, जहां पे जैसा बनने का होगा वैसे बना लेंगे। अब हमें सीखना है आखिर टोसेंट निकालना, कि टोसेंट निकालते कैसे हैं किसी भी संख्या का। टोसेंट का मतलब होता है वो पावर वाला जो मैजिकल नंबर है, वो पावर वाला मैजिकल नंबर है, वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए निकालना कैसे है 12 का। तो आपको क्या करना है, 12 का टोसेंट निकालना है, यानी कि 12 का कौन सा यहाँ पे पावर रखें कि ये 12 से ये वाला संख्या रिमाइंडर 1 दे। तो 12 को सबसे पहले आपको कर लेना है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब समझते हैं, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ देना, यानी कि 4 12, 2 का पावर 2 गुना कितना लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, यहां तक तो लिख सकते हैं ना। अब इसको जब ऐसे प्राइम, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसका जो रूल कहता है कि आप क्या करना है, 2 गुना 1 माइनस 1 बटा प्राइम नंबर, जो भी आपका प्राइम नंबर आया है उसको कर दीजिए गुना 1 माइनस 1 बटा प्राइम नंबर। जितने नंबर आए हैं प्राइम नंबर सबको इधर हम मिटा देते हैं फॉर्मेट थ्योरम से, तब हमें कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। देखिए ये चीज़, तो अब हमको क्या करना है, तो जो भी नंबर है यहाँ पे n गुना करिए, टोसेंट बराबर क्या होता है, तो n गुना टोसेंट बराबर क्या होता है, टोसेंट को ऐसे भी करते हैं, टोसेंट बराबर n गुना 1 माइनस 1 बटा प्राइम नंबर, 1 गुना 1 बटा प्राइम नंबर। जैसे कि टोसेंट क्या होगा, तो n क्या है हमारा 12 है, 12 गुना 1 माइनस पावर क्या है इसके कोई मतलब नहीं है, 1 बटा 2, और यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस 1 बटा 3। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो 12 गुना यहाँ से यहाँ 2, 2 माइनस 1, 1 बटा 2 गुना यहाँ से यहाँ 3, 3 माइनस 1, 2 बटा 3, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कटेगा, 4 बार में यानी कि 4, यानी कि पावर क्या होना चाहिए यहाँ पे 4 होना चाहिए जी। अगर यहाँ पे पावर 4 होगा 12 के लिए पावर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, तब हमारा रिमाइंडर क्या देगा 1 देगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस सवाल के लिए 10 है, 10 का टोसेंट क्या होगा भाई, तो 10 का टोसेंट निकालना है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 गुना 5 ही आएगा, और तो कुछ आना नहीं है, 2 गुना 5 आएगा। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या रूल लिखा, ये वाला चीज। टोसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जो संख्या है 10 को गुना कीजिए 1 माइनस 1/2, ये डायरेक्ट मन ही में भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1/5, तो क्या आएगा 10 गुना 1/2 आना है, इसको 4/5 आना है, 5 दूना का 10, 10 कड़िया 4, यानी कि इसका भी टोसेंट क्या है 4 ही है जी। इसका भी टोसेंट क्या है 4 है, यानी कि 147 का पावर 4 रहेगा और 10 से डिवाइड करना होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 12 का टोसेंट तो हम जानते हैं 4 होता है, तो ऐसे ही हर एक संख्या का टोसेंट निकालना अगर आप सीख गए। 21 का टोसेंट कितना होगा, 21 का, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 21 का क्या होगा 7 गुना 3, ये होगा, इसका तो कुछ भी पावर है, पावर से तो कुछ लेना देना होता नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे 21 गुना, अब देखिए लिखते क्या है 1 माइनस 1/7, ठीक है, 1 माइनस 1/3, तो ये चीज को डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप ऐसे, अच्छा 21 गुना 7 है ना, तो 7 होगा तो 1 घटेगा तो 6 बटा कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ 3 है ना, तो 1 माइनस 1/3 यानी कि 3 घटेगा, 1 घटेगा तो 2 बटा कितना होगा 3 होगा, 7 21 होगा, 6 दूनी का 12, यानी कि 21 अगर डिवाइजर है तो उसका टोसेंट क्या होगा 12 होगा, यानी कि अगर डिवाइजर 21 है तो 12 पावर अगर रहेगा किसी संख्या पर तभी वो रिमाइंडर क्या देगा 1 देगा। अब आप बताइए फटाक से कि 12 निकाले हम लोग, 12 को तो निकाल लिए, 15 18 का टोसेंट क्या होगा 18। अगर हमारा डिवाइजर 18 है तो इसका कौन सा पावर होना चाहिए उस संख्या पर, जब 18 है 8 है तो बताइए इसका क्या होगा, तो हमको जानते हैं इसको पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 9 दूनी का 18, तो 2 गुना 3 का पावर 2 होगा, पावर से तो कोई लेना देना है नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं नंबर संख्या गुना 1 माइनस 1/2
पावर से कोई लेना नहीं। अब ये 3 को 1 - 1/3, तो यहाँ पे क्या आएगा 18 गुना 1/2 गुना 1/2/3, ये से कट जाएगा, ये से 6 टाइम में, यानी कि इसका टोसेंट क्या आ गया 6 आ गया। इसका टोसेंट क्या आ गया 6 आ गया। अब यूज कैसे करेंगे, देखिए जैसे कि हमको पता है, जैसे कि हमने निकाला है कि 12 का टोसेंट क्या है, 12 का टोसेंट 4 है ना। टोसेंट ऑफ, इधर लिखिए टोसेंट ऑफ 12 इक्वल टू 4, टोसेंट ऑफ 10 इक्वल टू क्या आया है 4 ही आया है। टोसेंट ऑफ और किसी का निकाले हैं 21 का, 21 इक्वल टू क्या आया है 12 आया है इसका। टोसेंट ऑफ 18 का टोसेंट क्या आया है हमारा 6 आया है, तो 6 आया है। अब इसका सवाल में कैसे इस्तेमाल करें, टोसेंट निकालना सीख गए, टोसेंट कैसे निकालते हैं समझ में आया, कोई बात दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ होगा। टोसेंट कैसे निकालते हैं आप लोग एक बार रिवाइज करके देखिएगा, सवाल कैसे आएगा बताइए, इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब ये रिमाइंडर दिया हुआ है, हमको पता है कि फॉर्मेट से तो बनेगा नहीं। फॉर्मेट अगर होता कब होता, जब ये 361/17 होता जी, 17 होता तो जानते हैं प्राइम है, एक चीज़ तो मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखते हैं ये दोनों क्या आपस में को प्राइम है, तो अब इसलिए ये 70 से तो कटे उठेगा नहीं, 17 दूनी का 34 है तो 2 नहीं कटेगा। यानी कि जब ऐसा केस होता तो डायरेक्ट हम पावर लिख देते हैं क्या भाई, तो 17 का पावर यहाँ पे 16 होता तो रिमाइंडर क्या आ जाता 1 हो जाता इस केस में। लेकिन यहाँ पे तो प्राइम नहीं है, तो प्राइम जब नहीं होता है संख्या तो उस केस में टोसेंट मेथड या कहिए यूलस मेथड का चलते हैं। 18 का हम टोसेंट निकालते हैं, तो 18 का टोसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको जानते ही ऑलरेडी हम निकाले हैं 6, लेकिन फिर से देख लीजिए 18 का मतलब क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, 9 दूनी का 18, 2 गुना 3, 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2। अब ये इतना समझ गए तो हम ऐसे लिखेंगे 18 गुना 1 - 1/2 इक्वल टू 1/2, 1 - 1/3 यानी कि 2/3, ठीक है। यहाँ से यहाँ यानी यहाँ से यहाँ कटेगा 6, यानी कि टोसेंट क्या आया 6 आया। यानी कि हम इस सवाल को कह सकते हैं कि 361 का पावर अगर 6 होता और 18 होता तो रिमाइंडर क्या आता 1 आता। तो अब देखेंगे कि अच्छा 6 का होता तो क्या ये पावर 6 का मल्टीपल है। अब 6 का कोई भी मल्टीपल होगा, पिछले क्लास में बात बताया था कि जिस पावर पर हमारा 1 आ जाता है तो फिर उस पावर का कोई भी मल्टीपल पर भी हमारा वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 ही आएगा। यानी कि अब 1 का पावर अगर इसी का कोई मल्टीपल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि यहाँ तक रिमाइंडर 1 है तो इसी का मल्टीपल है ना जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या आएगा रिमाइंडर 1 आएगा, कोई समस्या। हाँ अगर इसका मल्टीपल नहीं है तब क्या होगा, तब उस केस में सोचेंगे कैसे, वैसा सवाल भी हम लोग देखेंगे, अभी तो सीखिए वैसा। अगर ये मल्टीपल नहीं है, मान लेते हैं 216 का जगह पर 317 होता तब, तो वो सवाल भी देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं जो डायरेक्ट कट जाता है पावर। आपको बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, अभी तो आप ऐसे निकालेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। तो आप देख रहे हैं क्या क्या, अच्छा ये तो प्राइम नहीं है लेकिन कंपोजिट है, ये दोनों मिलकर आपस में को प्राइम भी नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पे टोसेंट लगेगा। 21 का टोसेंट हम निकालना सिखाए थे, कैसे निकलेगा, को प्राइम कीजिए, फैक्टराइजेशन कीजिए, उसके बाद निकालेंगे तो 12। इसका मतलब हम जानते हैं 21 का टोसेंट 12 होता है, इसका मतलब हो गया 222 का पावर अगर 12 होगा और बटा में 21 होगा, 21 का टोसेंट 12 होता है, तो इस केस में रिमाइंडर 1 बचता है। रिमाइंडर क्या बचता है 1 बचता है। इतना तो हमको कौन बता दिए, यूलस बाबा बता दिए। यूलस बाबा यही कहते हैं इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फटाक से बता दीजिए कि अब 12 हम देखेंगे, 12 का कोई मल्टीपल ही तो है, यानी कि 12n ही तो है, तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा, इस केस में भी 1 ही आएगा, कोई झंझट कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्राइम नंबर का टोसेंट भी क्यों कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको टोसेंट मेथड से बनाने की कोशिश करें, एग्जांपल देखें एक और, मान लेते हैं कि 220 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या 21 ही लेके चलिए ना, और यहाँ पे 5 लेके चलिए। ये बताइए इसके कौन सा पावर के लिए होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर होता है तो फॉर्मेट डायरेक्ट बोल देता है, फॉर्मेट थ्योरम ये बोल देता है कि देखो अगर डिवाइजर प्राइम है और ये दोनों आपस में मिलके क्या है, डिवाइजर अगर प्राइम है और ये दोनों आपस में मिल के को प्राइम है, तो डायरेक्ट आप 4 लिख दीजिए पावर में, और रिमाइंडर उस केस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि 4 का कोई मल्टीपल है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। ये डायरेक्ट कैसे दे देता है। अगर आप 5 को भी टोसेंट मेथड से बनाने की कोशिश करें, 5 का अगर आप टोसेंट निकालें, टोसेंट ऑफ 5, तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 ही आएगा। इसका मतलब है कि 5 का पावर 1 आएगा। अब इसको टोसेंट क्या कहता है, तो नंबर गुना 1 - 1/5 करेंगे, जो भी प्राइम नंबर है। यहाँ निकालेंगे तो 5 गुना 1/4 बटा क्या आएगा 5, देखिए तो
क्या आया टोसेंट, 4 आया कि नहीं है, 4 आया कि नहीं टोसेंट, यानी कि इस संख्या से जस्ट एक कम। प्राइम नंबर का अगर आप टोसेंट निकालेंगे तो 1 एक कम आता है। जैसे कि कोई प्राइम नंबर 19 है, इसका टोसेंट कितना होगा, तो टोसेंट ऑफ 19 इक्वल टू 18 होगा। कैसे, तो 19 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 19 का पावर 1 ही आएगा, पावर का तो कोई लेना देना खेल है नहीं। तो हम कैसे निकालेंगे, 19 गुना 1 माइनस 1 बटा 19, ये यहाँ 19 गुना 18 बटा क्या आएगा 19, यहाँ से यहाँ कटेगा क्या आएगा 18। तो प्राइम नंबर का टोसेंट ऑलरेडी हमको पहले से पता है, इसलिए बार बार निकालेंगे नहीं, हमको पता है कि प्राइम नंबर का टोसेंट जो होता है एक कम होता है। 19 है तो 18 होगा, 21 है तो 21 तो प्राइम नंबर, 17 है तो 16 होगा, 5 है तो 4 होगा, 3 है तो 2 होगा, ठीक है, 7 है तो 6 होगा। ये प्राइम नंबर का भी टोसेंट निकालेंगे तो जस्ट एक कम आता है उस संख्या से। इसलिए फॉर्मेट में एक अलग ही रूल दे दिया कि देखो जो भी प्राइम नंबर होगा, डिवाइजर में प्राइम नंबर होगा, उसके लिए एक अलग रूल बना दो, शॉर्टकट एकदम रहेगा, उसमें कोई झंझटे नहीं रहेगा कि अगर हमारा डिवाइजर प्राइम है तो झंझट खत्म कर दो, उसका टोसेंट फटाक से लिख दो कि वो एक कम होगा, एक कम उस संख्या से, उस प्राइम नंबर से एक कम जो भी संख्या है वो उसका क्या हो जाएगा, टोसेंट हो जाएगा। तो एक अलग से उसका शॉर्टकट का नाम दे दिया और उसी का नाम दे दिया था फॉर्मेट। यूलस क्या है, उसका एक विस्तृत रूप है, इसमें हर तरह का नंबर को बना सकते हैं, जैसा भी होगा सब बन जाएगा, लेकिन उसी में से एक प्राइम नंबर वाला को छांट के नाम दे दिया फॉर्मेट थ्योरम। लेकिन सब में तो वही बतिया है जी, सब में वही लगता है। टोसेंट अगर आप प्राइम नंबर के भी निकालने चलेंगे आप तो सिर्फ एक कम आता है उस संख्या से। कैसे, सो देख लीजिए, समझ गए बात, कोई दिक्कत कहीं पे, कोई समझने में दिक्कत, अगर दिक्कत लग रहा है फिर से रिवाइंड करके एक बार देखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। आजकल वो ज़माना गया जब पूछता था बड़ा आसान आसान सा रिमाइंडर थ्योरम से सवाल, अगर रिमाइंडर थ्योरम से सवाल आएगा तो इसी टाइप का आएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं आपके सामने, और कुछ हम बनाने के लिए भी आपको देंगे क्लास के लास्ट में। आपको कुछ पिछली क्लास में आपने कुछ लोग जवाब भी दिए, लेकिन सारे लोग नहीं देते हैं, तो लगता है कोई लोग देखता है लास्ट तक कि नहीं देखता है। अरे काम की चीज़ है यार, इतना क्लास के आप लोग जानते हैं, इतना क्लास अगर ऑफलाइन लें तो एक क्लास का 30 मिनट खड़े रहने का आपको पता है कितना फीस है, 45 मिनट खड़ा रहने का। आप लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। यूट्यूब पर कोई भी जो भी लोग क्लास देते हैं, जो भी टीचर हो, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी टीचर, तो उसको आप हल्के में ना लिया करें। उसी क्लास के लिए आप ऑफलाइन में अगर जाएंगे तो वही टीचर का 1 घंटे का वैल्यू समझ रहे हैं, हज़ारों 10 हज़ार में होता है, एक क्लास का 1000 रुपये लेते हैं अच्छे से टीचर। यहाँ तो हम लोग का तो कम है, मतलब समझिए वो चीज़ बेचारा फ्री में देता है, तो लोग यहाँ यूट्यूब पर आकर समझाने का, यही चीज़ क्लास में बता दिया जाएगा तो लगेगा कि अरे बाबा कितना चीज़ पढ़ लिया। लेकिन लोग यूट्यूब पर जब पढ़ाता है, समझाने का कोशिश करता है, लोग उसको हल्के में लेते हैं, लगता है अरे ये सब तो वैसे ही है। लेकिन यही चीज़ के लिए आप दौड़ते रहते हैं, आप यह भूल जाते हैं कि यही चीज़ पढ़ने के लिए दौड़ना पड़ता है आपको, क्लास बाय क्लास, वो भी पैसा दे के। इसलिए लोग कहते हैं ना, फ्री का कोई भी चीज़ हजम नहीं होता हर किसी को। अगर कोई चीज़ फ्री में दे दिया जाता है ना, हम कहते हैं ना कोचिंग क्लास को फ्री कभी होना ही नहीं चाहिए। कोचिंग क्लास को फ्री, या किसी स्टूडेंट को कितना भी मजबूरी हो, फ्री में मत उससे पढ़वाइए, फ्री में, या कोई पैरवी करके कि सर मेरा गरीब स्टूडेंट है इसको फ्री में पढ़ा। हम नहीं इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। कभी भी शिक्षा कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ एक मूल्य तो जरूर होना चाहिए, कम ही हो लेकिन होना जरूर चाहिए। शिक्षा को कभी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर दे देंगे ना तो लोग उसका वैल्यू नहीं समझता है, नहीं समझेगा उस चीज़ को वैल्यू। उसको वो डेली क्लास बंक करेगा, डेली 4 दिन 5 दिन रुक के आएगा, उसको लगेगा अरे क्या जाता है, पैसा तो दिए नहीं है, पैसा दे के जब पढ़ेंगे तो आएंगे रोज। ऐसा उसका मेंटेलिटी है, हर ह्यूमन मेंटेलिटी है। आप चाह के भी इसको नहीं रोक सकते। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जितना चाहें, जितना आप समर्थ हैं, क्लासरूम में जब जाते हैं तो कभी भी फ्री ऑफ, किसी का हो सकता है करवा लेता है लोग अपने परिचय वाले से कि भैया फ्री करवा दे, लेकिन ऐसा जिससे भी आप करवाते हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, किसी से भी करवा, ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग मेहनत हम लोग टीचर लोग करते हैं और स्टूडेंट उस चीज़ का वैल्यू नहीं समझ पाता है। यही अगर क्लास कुछ पैसा लेकर करवाया जाए तो हर लोग अटेंटिव होकर देखेगा, ना पैसा लगल है। समझ आइए, जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यूलस थ्योरम पर। टोसेंट मेथड्स, सब जगह तो टोसेंट ही लगेगा, इसमें कहीं फॉर्मेट लगने का कोई है नहीं। कोई ऐसा सवाल है जहाँ पे फॉर्मेट लग रहा है, नहीं लगेगा फॉर्मेट, क्योंकि कोई भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है। जहाँ भी अगर डिवाइजर प्राइम होगा फटाक से फॉर्मेट लगाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि उसका टोसेंट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं प्राइम नंबर का टोसेंट क्या होता है, बस एक कम होता है उस संख्या से। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अब चूंकि क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा। अभी हम इसका कुछ पार्ट 2 भी पढ़ेंगे जिसमें ये वाला मल्टीपल नहीं रहेगा, तब क्या होगा।
तब देखेंगे अभी। अब हमको देखना, मान लेते हैं कि इस सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं, इस कुछ जो सवाल छूट जाएगा वो आपको खुद से, हम बस यही 2 सवाल बनाते हैं, मान लेते हैं अभी, बाकी आपको चारों सवाल खुद से बनाना है, ये दोनों सवाल का। तो सबसे पहले तो 49 से हमें डिवाइड करना है 13 को, तो हमें देखते हैं ठीक है ये दोनों आपस में कोप्राइम भी है, और ये हमारा क्या है 49, कोई भी एक संख्या। 49 का क्या होगा, 49 का हमारा सबसे पहले तो टोसेंट निकालना होगा। तो 49 का टोसेंट हम जानते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 7 गुना 7, 7 गुना 7 यानी 7 का पावर 2। पावर से कोई लेना देना होता नहीं है, टोसेंट निकालेंगे हम, टोसेंट ऑफ 49, तो 49 गुना क्या करना पड़ेगा 1/7, जो भी संख्या होता है 1 से घटाना पड़ता है उसको 1/7 करके, ऐसे करके। तो यहाँ से यहाँ क्या करेंगे आप 49 गुना 6/7, ये फटाफट हम लोग तो लिख लेते हैं, लेकिन अभी आप लोग करिए हाथ से, लेकिन बाद में फटाक से सोच लीजिएगा। तो यहाँ से क्या होगा 7 7 6 42, यानी कि टोसेंट कितना होगा 49 का टोसेंट कितना होगा 42। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर 13 का पावर 42 होता, 13 का पावर 42 होता बटा में 49 होता, तो रिमाइंडर क्या आता 1 आता। तो क्या ये 42 का कोई मल्टीपल है जी? अगर कोई मल्टीपल है तो यहाँ तक तो रिमाइंडर 1 होता। तो हम जानते हैं कि लिख लेते हैं कि अच्छा, और इसी का गुना कितना है 3 गुना ये है। तो हम तो बस हम जानते हैं, इतना करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इतना 1 है तो 1 का पावर 3 होगा तो 1 ही होगा, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन अगर मल्टीपल नहीं होता तब उस चीज़ का चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तो आपको इतना प्रैक्टिस करना। 90 का टोसेंट कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो 90 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 45 दूना का 90 होता है, 9 पचे 45 दूना का 90, तो 2 गुना 45, 9 पचे 3 का पावर 2 गुना 5। देखिए 9 पचे 45 दूना का 90, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे होगा, देखिए 90 गुना 1/2 गुना 2/3 गुना 4/5। देखिए हम डायरेक्ट लिख दिए, आप लोग लिखते हैं लिख के नहीं, हम जानते हैं 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 घटेगा तो ऑब्वियसली जो संख्या उससे एक कम ऊपर बचेगा। अब देखिए तो 5 3 15, 15 दूना का 30, 30 3 90, ठीक है, 4 दूना का 8, 4 दूना का 8, 8 3 का 24, यानी कि 90 का टोसेंट जो होगा वो क्या होगा 24 होगा। अब हम जानते हैं कि अगर टोसेंट आ गया तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 53 का पावर अगर 24 हो बटा में 90 हो, तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। क्या ये 24 का मल्टीपल है? और मल्टीपल होगा तो फिर वही आंसर आएगा, 1 ही आएगा। कोई दिक्कत है समझने में? कितना अच्छा सा नियम है जो आपको हम समझाने का कोशिश किए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, लिखिए, जो कुछ भी समझ में आया होगा ना आपको अभी के आधा घंटे के समय में, आप उसको कॉपी में अभी के अभी छाप लीजिए, माइंड से पूरा निकाल के कॉपी पे रख दीजिए। पूरा प्रोसेस को बाय लाइन लिखिएगा ना विथ एग्जाम्पल, तो लगेगा कि हाँ कुछ सीखे हैं आप। एक आधा घंटा ये देख लिए ना, आधा घंटा और आप खुद से मेहनत कर लीजिए, शायद आपको बहुत सारा काम आसान हो सकता है। अभी तो हम सिर्फ बेसिक सवाल इस पर किए हैं, अभी इसका एडवांस सवाल आने वाले टाइम में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। उस क्लास में विल्सन थ्योरम और कैंसलेशन नियम पढ़ेंगे, उसमें कुछ मिक्स्ड चीज़ को आप सम्मिलित करेंगे, है ना। हमारा 3 क्लास हो गया, चौथा क्लास में मिक्स और साइक्लिसिटी, और इन्हीं का कुछ एडवांस सवाल पढ़ेंगे। धीरे धीरे चलेंगे, कछुए की चाल से खरगोश नहीं बनना है। अब ये 4 सवाल आपको खुद से करना है, अभी के अभी हमको बताना है कि आंसर क्या होगा, और हाँ बना के, ये नहीं कि ऐसे ही फटाफट नहीं बनाना है, प्रैक्टिस करना है। खुद को धोखा दीजिएगा, धोखे में रह जाइएगा, कभी कुछ नहीं होगा लाइफ में कि हम तो कर ही लेंगे। कर लेंगे और करने में बड़ा फर्क है। भविष्य और वर्तमान में कितना डिफरेंस आपको पता ही है, इसलिए कभी भी ये मत सोचा कि हम तो ये कर ही लेंगे। अगर नहीं कर पाइएगा, कर लीजिए, यही बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, अपने परिवार में रहें, ठीक ठाक से रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।